हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान के रिप्रोडक्शन चैप्टर का ह्यूमन स्पर्म नाम का टॉपिक। इस टॉपिक में हम शुक्राणु के बारे में अध्ययन करेंगे। अब शुक्राणु के कितने भाग होते हैं या शुक्राणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्राणु जो है उसके 4 भाग हैं। पहला भाग हेड या सिर, दूसरा भाग गर्दन, तीसरा मध्य भाग और चौथा भाग पूंछ। अब हम सिर का अध्ययन करते हैं। सिर में जो है सबसे पहले हम देखते हैं यह एक फूला हुआ घुंडी नुमा भाग होता है। अलग अलग प्रकार के जंतुओं में शुक्राणु भी अलग अलग प्रकार का होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों तरफ एक द्रव भरा हुआ होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य या कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। शुक्राणु के सिर के ऊपर एक संरचना होती है, संरचना पाई जाती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम की जो संरचना है या एक्रोसोम जो संरचना है यह गोल्गी बॉडी नामक संरचना के रूपांतरण के कारण बनती है। अब इस संरचना का क्या काम है या ये संरचना यहाँ पे क्यों है, क्या काम है, क्यों जरूरी है ये। इसमें एक एंजाइम होता है जो ओवम यानी कि अंडाणु का जो कवच है, उसका जो कवर है, खोल है, उसको गलाने का काम करता है। क्योंकि यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के दौरान या आपका कहें जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो ये उस ओवम का जो कवर होगा उसको गला के अंडाणु के अंदर या ओवम के अंदर एंट्री कर जाएगा। दूसरा जो भाग होगा मध्य भाग, इसके मध्य भाग से पहले ग्रीवा। दूसरा भाग ग्रीवा की जो लोकेशन है वो मध्य भाग और सिर के बीच की होती है। ग्रीवा एक संकरी सी संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होती है। ग्रीवा में 2 तरफ तारक केंद्र होते हैं और जो इस अक्षीय तंतु से जुड़े हुए होते हैं जो कि बिल्कुल एंड तक पहुंचता है। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण भाग है मिडिल पार्ट या मध्य पार्ट। मध्य भाग की जो मोटाई होगी वो 1 माइक्रोमीटर होगी, गोलाई में 1 माइक्रोमीटर होगी और जो इसकी मध्य भाग की लंबाई होगी वो लगभग 5 से 7 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लोकेशन ग्रीवा और पूंछ के बीच का क्षेत्र है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की संरचना होगी जो स्पाइरल क्रम में यहाँ पे होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को चलने के लिए, तैरने के लिए या इसके वर्क करने के लिए एनर्जी प्रदान करती है। इसके बाद इसका सबसे लास्ट भाग है आपका पूंछ। पूंछ जो है शुक्राणु का सबसे लास्ट का भाग होने के साथ साथ ये एक सबसे लंबी संरचना भी होती है जिसकी लंबाई 50 माइक्रोमीटर होती है और यह शुक्राणु का सबसे संवेदनशील भाग है। इस पूंछ की सहायता से शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में तैरता हुआ आगे की ओर गति करता हुआ आगे बढ़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।